हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। आपके अपने चैनल अचीवर्स 365 पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की इस तड़कती भड़कती क्लास में आपका जो डिमांडिंग टॉपिक था ऑब्जर्वेशन टेस्ट, उसको लेकर आए हैं और इस क्लास में आपको मिलेगा पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक। तो इस क्लास में हम समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसमें टाइम कितना मिलता है, क्वेश्चंस कितने मिलते हैं और उसको करने का तरीका क्या है और उसमें आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, इस क्लास को आप पूरा देखिएगा और पूरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार आप इस क्लास को देख लें ध्यान से, उसके बाद आपके क्वेश्चंस 5 से 10 सेकंड में आराम से हो जाएंगे और जो आपको टाइम 5 मिनट मिलता है आप उसमें आराम से 1 मिनट या 30 सेकंड आराम से बचा भी सकते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप वीडियो को ध्यान से सुनना है और जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, जो भी निर्देश रहेंगे, तो कोशिश करिएगा उनको अच्छे से फॉलो करें और प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। तो जो आपको प्रैक्टिस सेट बाद में दिए जाएंगे उनको आपको लगाना है और अपना स्कोर बताना है। तो ये काम आप करते रहिए। इसके पहले अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, जैसे मेमोरी टेस्ट या फिर इमीडिएट फिगर टेस्ट या फिगर एसोसिएशन टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, तो ये सारी क्लासेस करा दी गई हैं और इसको आप ऊपर आई बटन पे चेक कर लेंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से आप जाएंगे और आप क्लास 1 से स्टार्ट करिएगा अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखी। और पहले कॉन्सेप्ट और ट्रिक की किसी भी टेस्ट में जाएं तो पहले कॉन्सेप्ट और ट्रिक की क्लास देखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे मूव करें। तो वो एक क्लास देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट पे मूव करें और प्रैक्टिस सेट को 3 दिन बाद फिर से दोहराएं। प्रैक्टिस सेट को आप 3 दिन बाद दोहराएं और देखें कि आपका टाइम कम हुआ और आपका स्कोर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये काम आपको रेगुलर करना है और जितने भी हो सकेंगे मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराता रहूँगा और आपकी साइको की तैयारी इस तरीके से होती रहेगी। तो ये क्लास नंबर 27 ऑब्जर्वेशन टेस्ट, कॉन्सेप्ट और ट्रिक। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। और हाँ, एक काम आप करिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपको वीडियो को अच्छा लग रहा है और आपको आगे पिछले वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। तो ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए आपको थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अब मैं मूव करता हूँ क्लास पर। जिन्होंने इसके पहले साइको टेस्ट दिया होगा, ऑफलाइन हुआ होगा, उनको इस टाइप का कुछ इंस्ट्रक्शन या निर्देश मिला होगा। तो इस टेस्ट के बारे में बताया गया है, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले आपको इसको हाईलाइट करना है, ध्यान रखना है कि ये आपका टेस्ट ही किसका है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की क्षमता आपकी कितनी है। कहीं भी कोई चीज़ है तो उसको आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्षमता आपकी जांची जाएगी और इस क्षमता को देखने के लिए, जांचने के लिए आपको दिए जाएंगे 36 प्रॉब्लम्स, यानी 36 क्वेश्चन आप कह सकते हैं हम, ठीक है। और वो क्वेश्चन होंगे आपके लिए और प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो गया, आप फंस गए तो प्रॉब्लम हो गई। तो 30, इसीलिए 30 प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। आपको 30 प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और इन ईच प्रॉब्लम 6 फिगर नेम्ड ABCD, तो 6 फिगर होंगे उसमें। जैसे ये देखिए प्रॉब्लम 1 है ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम 1 ये दी है, तो ABCDEF ये 6 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें और क्या है। इन ईच प्रॉब्लम 6 फिगर नेम्ड गिवन और आउट ऑफ दीज 5 फिगर देयर आर आइडेंटिकल and one figure is different than the other in some respect. तो you are required to identify, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको हाईलाइट करिएगा, you are required to identify dissimilar figure, hence आपको क्या करना है, जो डिसिमिलर हो, कैसा हो, डिसिमिलर, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो मतलब ABCDEF, तो इसमें से 6 इमेज हैं,
6 इमेज हैं, ये 6 सेट हैं, तो इसमें से 5 आपके सेम होंगे, 5 क्या होंगे, सेम होंगे, और एक आपका डिसिमिलर होगा। तो डिसिमिलर या फिर ऑड मैन आउट भी कह सकते हैं इसको, है ना, ऑड मैन आउट भी कह सकते हैं कि जो आपका क्या हो, अलग हो, जो आपका अलग हो। तो अब आपको ये समझ में आया कि जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी वो इसी टाइप से मिलेंगी। आपको जो ये सेट दिया जाएगा ABCD करके, उसमें जो फिगर्स हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे तो ये जियोमेट्रिकल शेप हैं। कैसे शेप हैं, ज्यामितीय आकार के शेप हैं जो आप पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। तो ये देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 पेंटागन, ये सर्किल, ट्रायंगल, आपको इस तरीके से रेक्टेंगल दे सकता है और स्क्वायर भी दे सकता है इस तरीके से, है ना। इसमें और भी फिगर आ सकते हैं। तो ये 4x4 का, ये देखिए ये 4 फिगर इधर है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर समझाते हैं इसको करना कैसे। चलिए देखिए, ये आपको ऐसे बॉक्स दिया जाएगा, एक यहाँ पे इमेज होगी, यहाँ 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 होगी, यहाँ, इस तरीके 4x4 का दिया गया है। तो एग्ज़ाम में आपको 4x4 का दिया गया है और 5x5 का भी दे सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मीन्स 5 इमेज आपकी कॉलम में और 5 इमेज रो में। तो ये 5x5 का भी आ सकता है, ये 3x3 का है, ये यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4x4 का हो गया, ठीक है। तो 4x4 का है, 5x5 का भी दे सकता है और 3x3 का भी आ सकता है। इजी बनाएगा तो 3x3 का देगा, और अगर टफ बनाएगा तो 5x5 का देगा, ठीक है। तो अभी देखिए आपको कितना दिया गया है, 4x4 का दिया गया है ना। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो ये 4x4 का दिया है मैट्रिक्स, और आपको 5x5, 3x3, 6x6 जैसे भी मिले आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको 4x4 का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। 4x4 के आने की प्रोबेबिलिटी 95% से ज़्यादा है, तो आपको 4x4 कर लेना अच्छे से, और उसके बाद आप 5x5, 3x3 और 6x6 पे जाएंगे। तो इन फिगर्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर बताता हूँ आपको इनका आंसर्स कैसे करना है। तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पर हमें शेप कैसे मिल रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल शेप मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर तभी इंक्रीज होगी जब आप डायग्राम को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और लुक या सी केयरफुली। तो आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, ये सारे डायग्राम्स आपको जो दिख रहे हैं ये आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, और डेली करना है ये काम। तो जो लोग कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेस्ट में टाइम नहीं मिलता है, टाइम बचता नहीं है, हो नहीं पाता है, कर नहीं पाते हैं, गलत हो जाता है, डर लगता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी दूर अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी टाइम है आपके पास अच्छा खासा, तो आपको क्या ये इन फिगर्स की आदत पड़ जाएगी। जब ये आपके दोस्त बन जाएंगे, सारे फिगर्स, ये फिगर्स आपके दोस्त बन जाएंगे, तब आपका टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। आप इनमें से डिफरेंस कर पाएंगे कौन सा अलग है, क्योंकि जैसे ये आपको ये रेक्टेंगल दे दिया, पेंटागन दे दिया, है ना। तो जहाँ जहाँ आसपास रेक्टेंगल पेंटागन हो, आपको कुछ डिसिमिलरिटी दिखनी चाहिए, तभी तो, जैसे ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो इसमें डिफरेंस कहाँ है, कौन सा डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कैसे पता करेंगे, तरीका क्या है, आप सब में देखें, जैसे इसमें देखिए, अब हम इसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेम है। तो इस फिगर में देखेंगे तो ये देखिए आपको पेंटागन दिया है, ये पेंटागन दिया है, पेंटागन दिया है, पेंटागन दिया है, ये पेंटागन दिया है, ये पेंटागन दिया है।
सर्किल दिया है, 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 स्क्वायर 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 दिया है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, कोई डिसिमिलर नहीं मिला। अगला चेक करते हैं। ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल 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 स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल, कोई नहीं मिला। चलो अगला चेक करते हैं। सर्किल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, सर्किल है। अब देखिए यह क्या मिला था, सर्किल, थर्ड वाली लाइन पे देखिए, थर्ड वाली रो में देखिए, सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, तो यहाँ है सर्किल, पेंटागन, यहाँ पे देखेंगे तो सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, तो यहाँ भी वही है। तो ये आप देखेंगे बी ऑप्शन, ये आपका क्या हुआ, डिसिमिलर हो गया। तो आपका जो सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो आपने देखा कि कितना टाइम लग रहा है इसको करने में, लोग ऐसे ज़्यादातर करते हैं। अब बताते हैं आप लोग करते कैसे, अभी जब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में लोग क्या करते हैं। एक तो ये तरीका जो मैंने बताया, एक एक को चेक करते हैं, ये सबसे बेसिक तरीका है और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। तो आपको ये करना नहीं है, सिर्फ बताया है कि आप कि इसमें क्या डिसिमिलर है, कैसे देखें। तो आप शुरुआत में ऐसे कर भी सकते हैं। आपको अगर शुरुआत में कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहे, तो स्टार्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता रहा था फिगर ड्रॉ करने की, तो आपको क्या करना है, इस तरीके के बॉक्स बनाने, ठीक है, इस तरीके के बॉक्सेस बनाने बहुत सारे, जितने बना पाएँ, ठीक है। और ये पैटर्न इस तरीके के आपको ड्रॉ करने हैं। तो ये आप ड्रॉ कहाँ से करेंगे, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे उन सारे प्रैक्टिस सेट को पहले सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद उनको ड्रॉ करिए, और ड्रॉ करने के बाद जब आप ड्रॉ कर लेंगे खुद से, ठीक है, तो वही प्रैक्टिस सेट आप बाद में खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप वो मत करिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट से आपका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होगा। तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। स्केच पेन से, ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना काम करना, और ये जो फिगर दिए हुए हैं इनके साथ साथ आप और भी फिगर्स, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, इस तो आप रेक्टेंगल को ले लीजिए, हेक्सागोन ले लीजिए, है ना, हेप्टागोन ले लीजिए। तो इस तरीके के फिगर भी आप ले सकते हैं, रोम्बस ले लीजिए, ये भी ले सकते हैं। तो आप ये सारे फिगर्स ड्रॉ करिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको करने का तरीका क्या है, लोग कैसे कैसे करते हैं और हम लोग कैसे करेंगे भी। तो इसमें करने का तरीका है कि एक तो हमने बता दिया, इंडिविजुअल एक एक को देख लो, इसको मैच कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको करो, इस तरीके से बारी पहले ये लाइन ख़त्म करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो मान लीजिए अगर लास्ट वाली लाइन में डिसिमिलर हुआ तो हमारा टाइम तो ये एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा तो करना नहीं है। अब देखिए एक और तरीका होता है कि इस पूरे फिगर को देखो और इसको मैच करने की कोशिश करो पूरे फिगर से एक बार में। तो इस एक बार में इसको मैच करने की कोशिश करो, एक बार में पूरा फिगर एक बार में मैच करना है, पूरा फिगर एक बार में मैच करना है। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड हो गया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 के ऊपर हो जाती है। ये जो तरीका मैंने बताया था, तो ये 3x3 के लिए बेटर है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, जो सबसे पहले एक बेसिक मेथड, ठीक है, वो स्टार्टिंग में आपको करना है, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको पूरा फिगर कंपेयर करना है। तो पूरा फिगर आप तब कंपेयर करेंगे जब 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की मैट्रिक्स हो, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स है आपकी 4x4 की, और अगर मिल गई 5x5 की या 6x6 की, ये भी मिल सकती है ना। तो आप क्या करेंगे, आप तो फंस जाएंगे वहाँ पे। तो आप अब ये तरीका तो वहाँ पे दिक्कत करता है, क्योंकि हम इसको पूरा एक बार में देख नहीं पाते हैं, और देख भी लेते हैं तो याद नहीं रहता है कि ये कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे कौन सी इमेज थी, है ना। तो अब ये चलते हैं थर्ड मेथड पे। दो मेथड बताया मैंने, ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड में क्या करते हैं लोग, जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि रो या फिर कॉलम मेथड फॉलो करते हैं, या तो रो मेथड या फिर कॉलम मेथड। तो आप जो भी करना, दोनों में से कोई एक करना, आपको एक ही करना है। दोनों अगर करने चलेंगे तो आप फंस सकते हैं, है ना। तो आपको रो मेथड या कॉलम मेथड में से कोई एक चूज़ करना है। तो रो मेथड में क्या करते हैं, आप
वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ जो अभी तक होता आ रहा है, और लास्ट में आपको पूरा सही से बताया जाएगा कि आपको विद इन सेकंड्स कैसे आंसर करना है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो ये रो मेथड में क्या करते हैं, हम रो बाय रो चेक करेंगे। क्या करेंगे, रो बाय रो चेक करेंगे। अभी एक एक एलिमेंट चेक कर रहे थे, उसके बाद पूरा पूरा हमने चेक किया था। पहले हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट चेक किया, पूरा पूरा बॉक्स चेक किया। अब पूरी पूरी एक रो को चेक करेंगे, इस रो को, फिर इस रो को, फिर इस रो को, फिर इस रो को, इस रो को, इस रो को। तो अगर इसमें हमें कोई डिसिमिलर मिल जाता है, ठीक है, तो आप देखेंगे ये रो, ये रो, ये रो, ये रो क्या है, सेम है। फिर अभी एक एक एलिमेंट को इसमें नहीं देखना है, इसमें पूरी रो को एक बार में देखना है, पूरी रो को एक बार में देखना है। अगर एक रो में डिसिमिलर नहीं मिला तो अगली रो में जाएंगे, फिर अगली रो में जाएंगे, फिर अगली रो में जाएंगे, फिर इस रो को देखेंगे, इस रो को, सेकंड रो को देखेंगे। सेकंड रो में भी नहीं मिला तो आप देखेंगे जब आप तीसरी रो में जाएंगे, जैसे आप थर्ड रो में जाएंगे तो यहाँ पे इसको देखेंगे सर्किल, ट्रायंगल। तो यहाँ जैसे यहाँ आएंगे सर्किल, पेंटागन, तो आपको डिसिमिलर मिल गया। अब सर्किल, ट्रायंगल तो बाकी में सेम ही होगा। जब आपको एक में, दो में सेम मिल गया तो बाकी में भी सेम होगा, यही डिसिमिलर हो गई तो पता चल गया। तो देखिए इसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए लोग परेशान रहते हैं। तो सिमिलर मेथड है कॉलम वाला, जो मैंने कॉलम मेथड बताया था। कॉलम मेथड में क्या करना है, आपको बारी बारी से एक एक कॉलम लेना है और उस कॉलम को कंपेयर करते जाना है। उस कॉलम को क्या करना है, कंपेयर करते जाना है इसे। जब आप एक कॉलम को कंपेयर कर लेंगे तो देखिए आपने ये कॉलम कंपेयर किया तो पेंटागन, ट्रायंगल, सर्किल, पेंटागन, 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 पेंटागन, ट्रायंगल, सर्किल, पेंटागन। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ढंग से सेट करता है कि आप जो भी ये इस तरह के मेथड फॉलो करेंगे कि आपको 3 बार तक तो जाना ही पड़ेगा, है ना। 2 बार तो आपको करना ही पड़ेगा, पहली बार में तो कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। 2 बार तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। तो आपको ये समझ, उसके बाद क्या करना है, आपको सेकंड कॉलम को पकड़ना है। देखिए सर्किल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सर्किल, सर्किल, ट्रायंगल, पेंटागन। अब देखिए ये सेकंड कॉलम से मिल गया। जब भी हम कॉलम मेथड में जा रहे हैं तो हमें सेकंड कॉलम पे मिल गया। तो देखिए आप रो मेथड भी जा सकते हैं और कॉलम मेथड भी जा सकते हैं। देखिए अब इसको दूसरी बार में मिल गया कॉलम मेथड में, रो मेथड में तीसरी बार में मिला था, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर होता, इस पोजीशन पे होता तो क्या होता कि रो में दूसरी बार में मिल जाता, कॉलम में तीसरी बार में मिलता। तो हमें फिक्स नहीं है कि कब मिलेगा, फिक्स नहीं है कि ये पहली बार में मिलेगा, दूसरी बार में मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको मेथड बताऊंगा जिसमें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाए तो आप बताइएगा। अभी आपको सेकंड या थर्ड स्टेप में या थर्ड अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में मिलने डिसिमिलर, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको थर्ड अटेम्प्ट में मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चंस और किस टाइप से आ सकते हैं, फिर देखते हैं। तो ये देखिए प्रॉब्लम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो इसमें भी देखेंगे आपको ये 6 फिगर्स दिए हुए हैं और इसमें से आपको डिसिमिलर बताना है, ठीक है। अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस। ये चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, चलिए यहाँ पे पढ़िए आप ध्यान से। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो अभी तक आपने देखा था आपको डिसिमिलर फाइंड करना था, यानी जो डिफरेंट है, ऑड है ना। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रत्येक में बाईं और प्रश्न आकृति, दाईं तरफ 5 आकृतियों में से मिलान के जो आकृति की बिल्कुल समान हो। अब आपसे सिमिलर भी पूछा जा सकता है ना, आपसे समान भी पूछा जा सकता है। इसके पहले देखिए ए बी सी डी ई, ये पहले क्या था, ए बी सी डी ई एफ तक दिया था और ये सारी एक साथ दी थी 6। आप क्वेश्चन को अलग कर दिया है
और ये 5 ऑप्शन अलग कर दिए हैं। पूछ रहा है इसमें से सिमिलर बताओ कि इस क्वेश्चन के सिमिलर इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो ये आपको सिमिलरिटी टेस्ट भी दिया जा सकता है, तो आपको बिल्कुल समान भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हो गया, देखिए 3x3 का है, मैं इसी की बात कर रहा था, 3x3 का भी मिल जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन से आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है ऐसे। तो आपको ये पता करना है कि ये इसके बिल्कुल समान कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको मैं दोनों प्रैक्टिस करा दूंगा, सिमिलर और डिसिमिलर दोनों। तो अभी तक जो DMRC ने पूछा है मैं बता दूं, जो DMRC का पैटर्न है अभी तक जो पूछा है तो उसने डिसिमिलर पूछा है। तो डिसिमिलर पहले करेंगे, यानी जो इसके पहले हमने 4x4 का मैट्रिक्स देखा था उसके बाद हम लोग सिमिलर वाला करेंगे। तो अब करने का पैटर्न देख लेते हैं। तो ये देखिए ये भी हमारा सिमिलर वाला है, ये भी क्या है, सिमिलर वाला है, और यानी समान वाला है, ठीक है। और ये 4x4 का है, वो 3x3 का था, ये 4x4 का है। तो मैंने आपको दिखाया है कि डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कैसे पुट हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप एक ही टाइप पे स्टिक मत रहिए, आप पहले उसको पूरा कर लें और उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो अब हम ये जो प्रॉब्लम सेकंड है इसको नए मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आपका आंसर कितनी जल्दी आता है। तो एक बार में आंसर लाना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, आपको फिगर्स करने हैं ड्रॉ अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर, और ये ज्योमेट्रिकल शेप आपकी नोटबुक भर जानी चाहिए आपकी ड्रॉ करते करते, और उसी से आप ऑब्जर्वेशन करते रहिए। तो अब मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है आपको। तो देखिए मैं कलर चेंज कर लूँ। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है। इसमें क्या करना है आपको, रो कॉलम, ये दो मेथड बताए थे, और दोनों मेथड मैंने बताया था कि एक में मैंने बताया था कि पूरा पूरा बॉक्स कंबाइन। तो उसमें तो ये थोड़ा सा जो जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है वो पूरा पूरा बॉक्स कंपेयर करेंगे, ये पूरा बॉक्स कंपेयर कर लेंगे। हाँ 2 3 से 5 जैसे 6 फिगर हैं तो 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला उन्हें। लेकिन मैं तो जो मेथड बताऊंगा उसमें आपको पूरा बॉक्स कंपेयर नहीं करना है, फिर भी आपका 6 सेकंड में हो जाएगा। 6 सेकंड से कम में भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए एक फिगर बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसलिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये एक एक करके नहीं जाना है और एक रो एक कॉलम में नहीं जाना है, ठीक है। अब आपको टारगेट पॉइंट बताते हैं, क्या करते हैं, टारगेट पॉइंट। तो आपके टारगेट पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे अपनी आइज़ की, है ना। तो हमारी आइज़ कैसे देखती है, फोकस कैसे रहता है उसको, ऐसे रहता है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे रहता है ना, सर्कुलर फोकस रहता है हमारी आइज़ का, ऐसे फोकस रहता है ना। बताइए ऐसे फोकस रहता है कि नहीं रहता है आइज़ की। तो ऐसे ही तो हम लोग देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते। जो मैं तरीका बता रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे ही तो देखते हैं हम लोग, ऐसे देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं। आप अगर आप रो कॉलम पे जाएंगे तो आपको कैसे देखना है, आप ऐसे रो पे जाएंगे तो क्या ऐसे देख पाएंगे, सिर्फ सीधा या सिर्फ ऐसे नहीं देख पाएंगे ना। आप कैसे देखेंगे, आप ऐसे देखेंगे, है ना, आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे आप देखेंगे सर्कुलर। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए मैंने ये मेथड बनाया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि टारगेट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तो आपके टारगेट पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर्स, क्या होते हैं, कॉर्नर्स। तो आपको कॉर्नर्स पकड़ने हैं, कोना, कोना पकड़ना है। तो इस कोने में जैसे इसमें टारगेट पॉइंट क्या है, तो ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ इसको नहीं पकड़ना है, आपको इसको टारगेट करना है, इस ट्रायंगल को, ठीक है। इस ट्रायंगल को टारगेट कर लीजिए, जैसे ये ट्रायंगल हो गया आपका टारगेट,
ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका टारगेट। तो बीच के आपको जो 4 फिगर देख रहे हैं, बीच के जो आपको 4 फिगर दिख रहे हैं, है ना, उनमें से आप कोई एक पकड़ लीजिए, एनी वन। आप समझ गए? तो मैं इसको फिगर पे पूरा ले आता हूँ वापस। तो आपको जैसे आपने ये टारगेट कर लिया, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला शेप आपने टारगेट कर लिया ऐसे, ठीक है। तो ये आपने स्क्वायर टारगेट कर लिया। अब इस स्क्वायर के आपको देखना है ऊपर क्या है, ठीक है। जैसे आपने स्क्वायर टारगेट किया तो इसके नीचे क्या है, इसके राइट में क्या है, इसके लेफ्ट में क्या है, इसके ऊपर क्या है, इतना आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। आपको क्या करना है, जैसे आपने ये स्क्वायर टारगेट किया है तो आपको ऐसे देखना है और ऐसे देखना है। स्क्वायर से स्क्वायर जैसे ये आपने टारगेट किया है तो आपको ऐसे देखना है और ऐसे देखना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो मैंने आपको 2 कलर से दिखाया, तो आपको क्या करना है कि दोनों में से कोई एक, या तो ये फर्स्ट मेथड रेड वाला और ये, या फिर ये पर्पल वाला सेकंड मेथड, आपको दोनों में से एक करना है। तो आपको या तो ऐसे कर लेना है या तो ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से, जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के ऊपर देखिए क्या पेंटागन है, इधर क्या है, सर्किल है, इधर क्या है, पेंटागन है, इधर क्या है, सर्किल। हम पहले इस मेथड को देखेंगे। तो देखिए हमें याद करना है, जैसे हम स्क्वायर पकड़ा तो स्क्वायर को नहीं याद करेंगे, स्क्वायर के ऊपर क्या है वो याद करेंगे, और नीचे क्या है वो याद करेंगे, राइट में क्या है, अप में क्या है, डाउन में क्या है, लेफ्ट में क्या है, इतना याद करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या करना है। स्क्वायर हमने एक कॉर्नर से एक इमेज पकड़ी, जैसे यहाँ पे स्क्वायर पकड़ा और स्क्वायर से हमने क्या किया, ऊपर देखा अपर में क्या है, डाउन में या लोअर में क्या है, और राइट में क्या है, और लेफ्ट में क्या है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या, ऐसे आप इसका भी एक वो आप बना लीजिए फॉर्मेट कि आपको क्लॉकवाइज चलना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कोई एक मेथड, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखेंगे ये क्या है, पेंटागन है, पेंटागन है, ट्रायंगल है, सर्किल है, पेंटागन है, ठीक है। इसमें आएंगे पेंटागन है, ट्रायंगल है, सर्किल है, पेंटागन है, पेंटागन है, ट्रायंगल है, सर्किल है, पेंटागन है, पेंटागन है, सर्किल, ट्रायंगल है, सर्किल है, पेंटागन है, पेंटागन है, ट्रायंगल है, सर्किल है, पेंटागन है, पेंटागन है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, पेंटागन है। देखिए सर्किल मिलना था ना आपको, यहाँ पे पेंटागन है, पेंटागन है, ट्रायंगल है, सर्किल है, तीसरे पे सर्किल आ रहा था, पेंटागन है, ट्रायंगल है, सर्किल आ रहा था, पेंटागन है, ट्रायंगल है, सर्किल आ रहा था, पेंटागन है, ट्रायंगल है, ये क्या आ गया, आया सर्किल, नहीं आया ना। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला आंसर, फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर मिला। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो 6 सेकंड से कम लगेगा क्या। और पसंद आया तो अभी वीडियो को करिए लाइक करिए तुरंत अभी, और शेयर भी करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने देखा कि हमने कैसे किया। अगर आप इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं तो ट्रायंगल पकड़ेंगे तो क्या होगा। अब मैं दूसरे वाले मेथड का इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। आपको ट्रायंगल को पकड़ना है और ये ऐसे वाले देखना है मेथड, ठीक है। तो आप ऐसे देखेंगे तो क्या है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो देखिए क्या है, पेंटागन है, सर्किल है, पेंटागन है, सर्किल है। तो देखिए पेंटागन है, सॉरी पेंटागन स्क्वायर है, पेंटागन सर्किल है। तो पेंटागन स्क्वायर है, पेंटागन सर्किल, पेंटागन स्क्वायर है, पेंटागन सर्किल है, ठीक है। पेंटागन स्क्वायर है, पेंटागन सर्किल है, पेंटागन स्क्वायर है, पेंटागन सर्किल है, पेंटागन स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे पेंटागन आना था, सर्किल आ गया, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो देखिए इसमें क्या 6 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका आंसर आया कि नहीं आया, आ गया।
एक बार आपको पूरा रिवाइज करा देना है, फिर से आप ध्यान से देख लीजिए और आराम से समझिए इसको, ठीक है। फिर से पूरा बता देना, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, जैसे ये 6 इमेज दी हैं, ऐसे 4 इमेज, 1 2 3 4 6, 1 2 3, फिर से बनाता हूँ यार। तो आपको क्या करना है कि ये जो 4 इमेज बीच वाली हैं, जैसे आप कोई 4 दो बीच वाली दिख रही हैं ऐसे, है ना, इनमें से कोई एक पकड़ लेनी है, एक कॉर्नर। जैसे आपने इस सर्किल का ये कॉर्नर भी आप पकड़ सकते हैं, ये कॉर्नर, और वहाँ से आपको ऐसे ही या तो प्लस का साइन बनाना है, इस तरीके से, या तो आप प्लस का साइन बनाएंगे, ठीक है, या फिर जैसे आपने ये इमेज पकड़ी, यहाँ से आप ऐसे क्रॉस का साइन बनाएंगे, ठीक है। तो आपको जो इजी लगे वो बना सकते हैं। उसके बाद आप चलेंगे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप चलेंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलते हुए आप सारे ऑप्शन पे फटाफट आपको 4 ऑप्शन ही बोलने हैं। देखिए, आप रो कॉलम से जा रहे थे तब भी आपको 4 एलिमेंट मिल रहे थे, चारों आपको देखने पड़े थे, चारों बोलने पड़े थे, और आपको बोलना भी है साथ में। क्या करना है, बोलना है साथ में, धीरे से बोलना है, चिल्ला के नहीं बोलना है, धीरे से बोलना है मन में, ठीक है। आपको साथ में उसको दोहराना है, बोलना है। जैसे मैं बोल रहा था कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, पेंटागन है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, पेंटागन है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, पेंटागन। तो आपको याद रहेगा, सिमिलर सिमिलर याद रहेगा, डिसिमिलर मिलेगा, फटाक से टिक कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो अब आपको ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस। तो आप फिर से देखिए, एक बार मैं फिर से करा दे रहा हूँ, फिर से एक बार करा दे रहा हूँ। अब मान लीजिए हम इस वाले को, सर्किल को पकड़ना है, इस वाले सर्किल को, और इस पर प्लस का साइन बना। आप एक डिसाइड कर लिए, या तो प्लस या तो क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। और कॉर्नर भी आज आप अपना फिक्स कर लीजिए, कॉर्नर भी फिक्स कर लिए कि आप, आपको जैसे ये 4 है तो 4 में से ये वाला कॉर्नर चाहिए, ये कॉर्नर चाहिए, ये कॉर्नर चाहिए कि ये कॉर्नर चाहिए, ठीक है। ये भी फिक्स कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं मिल रहा है तो दूसरे अटेम्प्ट में श्योर है मिल जाएगा। अगर आपने पहला अटेम्प्ट, जैसे इस कॉर्नर से पहला अटेम्प्ट किया है, तो अगला अटेम्प्ट यहाँ से कर लीजिए। अगर पहला अटेम्प्ट यहाँ से किया है तो अगला अटेम्प्ट यहाँ से कर लीजिए। अगर अगला अटेम्प्ट यहाँ से किया है तो यहाँ से कर लीजिए। आप चेंज कर लीजिए कॉर्नर, आपको तुरंत मिल जाएगा। इसमें 90% आपको पहले अटेम्प्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है पहले अटेम्प्ट में, तब आप दूसरे अटेम्प्ट में तो श्योर है आपका मिल ही जाना, ठीक है। तो हमने बताया आपको प्लस बनाना है, क्रॉस बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। अब आपको जैसे इसमें आए, हमने प्लस बना लिया, अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, और सर्किल, ये देखिए ये सर्किल है, इसके जस्ट बगल वाले देखेंगे, सर्किल है और स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर है, सर्किल है, स्क्वायर है, 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 स्क्वायर है, यहाँ पे सॉरी सर्किल है। अब देखो यहाँ स्क्वायर आना था, सर्किल आ गया। अब ये बी वाला देखिए, एफ वाला फिर मिल गया। आप कैसे भी कहीं से भी करेंगे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाएगा आंसर। तो आप कमेंट में बताइएगा कि डर आपका दूर हुआ या नहीं। आपके जो ऑब्जर्वेशन का डर था वो डर दूर हुआ? तो आप मुस्करा दीजिए और लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम, फेसबुक, है ना, टेलीग्राम, फेसबुक, और क्या चलाते हैं आप, व्हाट्सएप, सभी जगह शेयर करिएगा। तो आपको समझ में आया कैसे क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके आंसर्स आपको कमेंट करके बताने। क्वेश्चन नंबर नोट करिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इनके आंसर बताने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर कमेंट करके बताना है। और इसमें देखिए क्या ढूंढना है, समान ढूंढना है, डिसिमिलर नहीं ढूंढना है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें। और अगले क्वेश्चन 2 जो ये, इसमें भी आपको समान ढूंढना है, यानी सिमिलर।
सिमिलर ढूंढना है, ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3 या 4। तो आप 4 क्वेश्चंस के आंसर इसी तरीके से देखकर और कमेंट कर कर इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और ये लास्ट था क्वेश्चन। आप उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपने एंजॉय किया होगा सेशन को और सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या हो प्रॉब्लम, तो हमारे टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और